नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली-भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आज फिर से प्रस्तुत हूँ और अपने इस चैप्टर के 18 भाग कर चुके हैं दोस्तों। और आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 19 श्वसन तंत्र अपने अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट नंबर 19 मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और 18 भागों में अपने ऊपरी श्वसन तंत्र और फेफड़े और अपने जो अग्नाशय और यकृत की संरचना और मानव लार ग्रंथियाँ, मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन, इनका अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें 4-5 महत्वपूर्ण डायग्राम भी अपने इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपने जिस भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है श्वसन मांसपेशियाँ। पार्ट नंबर 3 श्वसन मांसपेशियाँ। ठीक है ना, इस पार्ट का अपने अध्ययन करेंगे, श्वसन मांसपेशियाँ। तो श्वसन मांसपेशियाँ बच्चों इसका तीसरा भाग है। श्वसन मांसपेशियाँ जो है वो इस चीज़ का तीसरा पार्ट है जिसका आज अपने अध्ययन करेंगे। तो देखो, इसका आज अपने अध्ययन करेंगे। तो ये क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ कि फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जो कि श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती है। जो कि श्वास लेने और छोड़ने में क्या करती है बच्चों? मदद करती है। ठीक है ना, सहायता करती है। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों को बच्चों आप तैयार कर लेना। देखो मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ठीक है ना, कहा बिना फिर रहा नहीं जाता, क्योंकि आप जब पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर इसको बनाने का कोई वो तात्पर्य नहीं रह जाता है, कोई तुक वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप तैयार कर लेना। देखो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैंने आपको 2, 1, 3 और चौथा चैप्टर चल रहा है, 4 चैप्टर करवा दिए हैं। ठीक है, और यदि स्कूल खुलने में थोड़ी बहुत भी मान लो लेट होती है तो बाद में अब जो लोग स्टार्ट करेंगे ना ये काम, वो पीछे रहेंगे हमसे। ठीक है ना, वो क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे। किसी ने अपने हित के लिए वैसे जो स्टार्ट कर रखा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन या किसी ने पहले से कर रखा है, लेकिन संपूर्ण जो है वो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, संपूर्णता वाली बात नहीं मिलेगी। तो मेरी कोशिश ये है कि इसमें जहाँ तक हो सके संपूर्णता संभव करवाई जाए। तो वो बात कहीं नहीं मिलेगी, जैसे कहीं कोई टॉपिक करवा दिया, कहीं कोई टॉपिक करवा दिया। अपने लाइन टू लाइन यानी लगातार क्रम से करवाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और आपको यदि आपने साथ साथ में तैयारी की है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, और बाकी स्कूलों में इतनी रेगुलरिटी से क्लास मैंने देखा है, और जो ऑनलाइन क्लास है उनको भी मैंने देखा है, इतनी रेगुलरिटी से क्लास नहीं चल रही है। ठीक है ना, वो तो सिर्फ लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने ये आपके हितार्थ ये काम पहले से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 4 चैप्टर होना बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है ना, अगर स्कूल में बात करें तो ये काम है लगभग मानो कम से कम 2 महीने का काम है। तो 2 महीने लगेंगे तब मतलब ये मानो जुलाई में यदि स्कूल स्टार्ट होती है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक आते आते ये पार्ट अपने कंप्लीट होंगे। तो सितंबर तक आते आते फिर दीपावली आ जाती है अक्टूबर नवंबर में, तो फिर कोर्स अधूरा रह जाता है। तो आप साथ में तैयार करोगे, बहुत फ़ायदा रहेगा बच्चों आपको। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो, ताकि आप, मेरे लिए ये बताना आवश्यक हो जाता है ताकि आप मोटिवेट रह सको। ठीक है ना, किसी प्रकार से ढिलाई से न बरतें आप इस चीज़ को। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अध्ययन करते रहें, लगातार जुड़े रहें। जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ आप पढ़ते जाएं बस। ठीक है ना, मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि हम बार बार सिलेबस करवाते हैं तो हमें पता रहता है कौन सी चीज़ पहले करवानी है, कौन सी बाद में करवानी है, तो उस हिसाब से आप करते जाएं। ठीक है ना, आपकी सहूलियत के हिसाब से हम काम करवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमें देखो जैसे 100 बच्चों की जो क्लास होती है तो हमें 100 का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें काम करवाना पड़ता है, पढ़ाने वाले टीचर को ये ध्यान रखना पड़ता है। और यदि एक बच्चे के हिसाब से चलेंगे तो फिर देखो मैटर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सभी का बराबर ध्यान रखना पड़ता है। तो आप बस तैयार करते जाओ, और जब क्लास लगे हमारी तो आप इतने कॉन्फिडेंस से रहो कि सर 4 पार्ट तो हमें पूरी तरह से तैयार है, या 5 पार्ट, या जो भी जितने हो पाते हैं वो हमें पूरी तरह से तैयार है। तो फिर मेरे में भी एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आए, तो हम कोशिश करें कि 100 में से 108 नंबर अपने हासिल कर सकें, जैसे हम आपको बताते हैं। तो उस हिसाब से, हालांकि 100 में से 100 ही नंबर आते हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहे ताकि आप में परिपूर्णता आ जाए। जो अभी मैंने बात कही, संपूर्णता वाला जो मैटर है वो आप में आना चाहिए, ताकि आपको 108 नंबर का मतलब ये है कि अगर 108 लेके चलोगे ना तब आपके 100 आएंगे। और यदि 100 लेके चलोगे, 108 का भी मैं तात्पर्य समझा देता हूँ, 100 लेके चलोगे ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाएगी, 2, 4, 5 नंबर कट ही जाएंगे आपके। समझ रहे हो ना आप मेरी बात?
तो इस हिसाब से बच्चों अपने को तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो मैं उस हिसाब से तैयारी करवाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी भावनाओं की कदर करोगे, इनको समझोगे और आप मेरे साथ साथ तैयारी करोगे। तो बच्चों, जो बच्चे फ्री घूम रहे हैं ना, वो प्लीज़ कृपया मेरी बात को ध्यान में रख के इन चीज़ों को नोटिस में लें, ठीक है ना। पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्री घूम रहे हैं, ऐसा भी मेरे को आभास है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है जो ऐसे ले रहे हैं कि अभी तो क्लासें स्टार्ट होगी। तो बच्चों आप ध्यान दो इस चीज़ पर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो संकट है कोरोना महामारी, इसका पता नहीं क्या कुछ कैसा ये बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। मैंने तो आप बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखा है, तो पता नहीं अनिश्चितता वाला मैटर है ये। तो आप सही ढंग से तैयारी करो ताकि आपको नुकसान न हो किसी प्रकार का। ये हर बच्चों की सीध में नहीं आता ऐसा मैटर है। अब जैसे आप 10वीं में हो तो आपके सीध में आए, आप जो 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके आए तो उनके आए, बाकी लगभग हर साल थोड़ी होता है ऐसा कोई मैटर। तो आपको पता नहीं गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन जारी करेगी आगे, तो आप उस हिसाब से पूरी तरीके से परिपूर्ण रहो, तैयार रहो, ठीक है ना। तो अब देखो, श्वसन मांसपेशियाँ, ये बात भी बतानी जरूरी हो जाती है आपके लिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं बार बार। श्वसन मांसपेशियों का अपने अध्ययन कर रहे हैं। श्वसन मांसपेशियाँ, श्वसन मांसपेशियाँ, श्वसन मांसपेशियाँ। तो श्वसन मांसपेशियों में देखो क्या है कि फेफड़ों में, अभी जैसे मैंने आपको बताया, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की आवश्यकता होती है जो कि श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती है, जो कि श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती है। श्वास लेने व छोड़ने में क्या करती है? मदद करती है। यानी ये श्वसन मांसपेशियों का काम बता रहा है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से ये काम आती है। तो ये श्वसन मांसपेशियाँ हो गई, ठीक है। अब देखो इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, किस प्रकार से ये बिहेव करता है। मुख्य रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ये 6 नंबर का सबसे ज़्यादा, ठीक है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए याद करने वाला मैटर ज़्यादा है इसमें, ये दोबारा बता देता हूँ। श्वसन के लिए मध्यपट डायफ्राम उत्तरदायी रहता है। उत्तरदायी रहता है। यह कंकाल पेशी से बनी हुई, यह कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है। एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। वक्षस्थल छाती होती है की सतह पर
पाई जाती है। सतह पर पाई जाती है। इनमें अलावा पसलियों में कुछ विशेष प्रकार की, यानी जो एक्स्ट्रा होती है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा पाई जाती है उसकी बात कर रहा है। इनके अलावा पसलियों में विशेष प्रकार की, इनके अलावा पसलियों में ठीक है, विशेष प्रकार की, एक अलग प्रकार की वो बात बता रहा है, ठीक है ना। तो इनके अलावा पसलियों में कुछ विशेष प्रकार की मांसपेशियां भी पाई जाती हैं। मांसपेशियां भी पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है बच्चों? मांसपेशियां भी पाई जाती है। दिखाई दे रहा होगा, देखो लिखते टाइम थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है, ध्यान इधर चला जाता है। तो मांसपेशियां भी पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की मांसपेशियां भी इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं, ठीक है। जो मध्यपट के संकुचन व शिथिलन, यानी फैलना और सिकुड़ना के बारे में बता रहा है। फैलना और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो मध्यपट के संकुचन व शिथिलन में मदद करती है। जब मतलब फेफड़ों में श्वसन क्रिया होती है तो फैलते और सिकुड़ते हैं ना, तो उस प्रक्रिया में ये क्या करती है? मदद करती है। मध्यपट के संकुचन व शिथिलन में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। अब देखो, मतलब श्वसन क्रिया का विज्ञान, यानी श्वसन का क्रिया विज्ञान या श्वसन क्रिया का विज्ञान क्या चीज़ है उसको और देख लेते हैं अपने, ठीक है ना। तो श्वसन नीचे लिख देता हूँ का, श्वसन का क्रिया विज्ञान, हेडिंग ये है, ये श्वसन का क्रिया विज्ञान, ठीक है। श्वसन का क्रिया विज्ञान, देखो इसमें क्या है कि फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गैस के आदान प्रदान को सहज बनाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो, फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकलने, की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक
ऐसी प्रक्रिया है, दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसों के आदान प्रदान को, जो कि गैसों के आदान प्रदान को सहज बनाती है। आदान प्रदान को सहज बनाती है। आदान प्रदान को क्या बनाती है? सहज यानी सरल बनाती है। इसके लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल व कुपिका के मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता तथा मध्य पट के संकुचन के उपयोग करता है। संकुचन का उपयोग करता है। कई बार लिखने में कोई सेंटेंस थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसे आप देख लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है। संकुचन का उपयोग करता है। इसके कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली ये नॉर्मल चैप्टर है, वैसे याद ही करने वाला है, इतना कुछ समझने वाला इसमें कुछ मैटर है नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया क्या है आपको पता ही है, श्वसन मांसपेशियां कैसे काम करती है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें समझाने वाला। इसके कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। अधिक दबाव वाली वायु कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है। और श्वसन की प्रक्रिया 2 स्तर पर संपन्न होती है, ठीक है। और श्वसन की प्रक्रिया 2 स्तर पर संपन्न होती है। 2 स्तर पर क्या होती है? संपन्न होती है। कौन कौन सी देखो, एक तो है बाह्य श्वसन और एक दूसरा है, इसका दूसरा जो भाग है वो है कौन सा? अंतः श्वसन। पहला तो है बाह्य श्वसन, ठीक है ना, पहला है बाह्य श्वसन। दूसरा है बच्चों अंतः श्वसन। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। अंतः कह दो या आंतरिक कह दो, एक ही बात है, आंतरिक भी कह सकते हो। अंतः श्वसन, अंतः मतलब अंदर होता है और आंतरिक भी अंदर होता है। अंतः श्वसन, ये 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के क्या होते हैं?
श्वसन इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 प्रकार के इसमें श्वसन। ठीक है, अब इसके जो 2 प्रकार हैं वो अपने आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट फिर कुछ बड़ा हो जाएगा। देखो बच्चों, क्योंकि फिर वीडियो अपलोडिंग में हमें समस्या आती है, बाकी और तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना ही बड़ा पार्ट बना सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे बनाया था, तो जैसे स्टार्टिंग में कुछ एक आधा वीडियो जैसे घंटा भर का भी है, 40-45 मिनट का, उस टाइम हमें 1-2 वीडियो बनाने पड़ते थे। अब जैसे कई क्लासें चल रही हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, रीट की, मैथ की है, साइंस की है, साइकोलॉजी की है, तो सारे वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं ना। उसकी वजह से लोड ज़्यादा रहता है सर्वर पर, इतना इंटरनेट चल नहीं पाता है, तो उस हिसाब से ये समस्या रहती है। तो बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समस्या की वजह से थोड़ा ही बना पाते हैं। और देखो, कम मैटर होगा तो आपको भी सहूलियत रहेगी। इजी वे से आप चलते फिरते कभी भी पढ़ सकते हो। 20-30 मिनट का मैटर होता है ना, तो आसानी से आप भी पढ़ सकते हो। तो बाकी का भाग अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा मैं आपके सामने फिर से। आज के लिए इतना ही। वैसे तो इसके 2 भाग बीच में रह गए वो, लेकिन क्या करें, कुछ समस्या है उसकी वजह से नहीं बना पाते। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि आप आपके अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलिए। ठीक है ना, लाइक ज़रूर कीजिए। और क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका काम यही बनता है, आपका फ़र्ज़ यही है कि आप इन वीडियो को देखें बच्चों। ठीक है ना, देखें, पढ़ाई करें, तब हमारी जो मेहनत है वो कारगर होगी। और तब हम सोचेंगे कि हमारी मेहनत का परिणाम आ रहा है, उसका फल मिल रहा है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए। किसी न किसी प्रकार से उनको फ़ायदा है। कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला है तो रीट की क्लासें और भी क्लासें हम लेकर आएंगे, कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। जो मैथ है, जो मतलब रीजनिंग है, या रीजनिंग एप्टीट्यूड है, जीके है, उनके भी हम लगातार संपर्क में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में एक नए भाग के सामने, इसका अगला भाग लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।